स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन केमिस्ट्री में क्या काम करती है, इसका क्या रोल है और इसका पर्पस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी एटम हो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम या शेल या ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में को जानने से पहले हमें शेल और सब शेल को जानना ज़रूरी है। यहाँ कुछ बातें करेंगे एटम्स की कि एटम में हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं। प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, उसको हम शेल का नाम देते हैं। हर एक शेल की पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हर एक शेल में जो एनर्जी होता है, एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, मतलब फिक्स एनर्जी होती है। अभी यहाँ ये शेल है, इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलो जॉल पर मोल है, तो इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। जब नेक्स्ट शेल आएगा तो उसकी एनर्जी हमारे पास उससे ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस के करीब जो शेल होगा उसकी एनर्जी लेस होगी। उसकी एनर्जी लेस क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड डोमिनेंट होता है तो उसकी एनर्जी को कम कर देता है। जबकि हमारे पास न्यूक्लियस से जितना दूर जाते रहेंगे, शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। क्यों? कि उस पर न्यूक्लियस का होल्ड जो होगा वो कम होता जाएगा। जब उसका न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा तो हमारे पास एनर्जी लेवल जो होगा वो ऑलरेडी इंक्रीज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास रिवॉल्व करते हैं किस में करेंगे? शेल्स में। शेल्स की क्या डिफिनीशन है? शेल इज़ द एनर्जी लेवल। हमारे पास शेल एनर्जी लेवल है। कैसे है? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के करीब जो शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जब शेल न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। फर्स्ट बात तो एनर्जी लेवल की है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे पास शेल जो है एनर्जी लेवल है, उसके साथ साथ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन होती है हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बस यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन हो, जो शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे ही न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे हमारे पास जो शेल है वो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। n हमारे पास 1 हो तो इट्स मीन कि हमारे पास एक शेल है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो इट्स मीन हमारे पास 2 शेल है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 हो तो इसका मतलब हमारे पास 3 शेल है। कि अगर एक शेल है तो इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 शेल्स को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 3 शेल्स को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास k शेल हो तो इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी? इसकी एनर्जी हमारे पास लो एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है। अगर हमारे पास k की वैल्यू शेल की n की वैल्यू 2 हो तो 2 का मतलब हमारे पास l शेल है, और l शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? k से। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 हो तो इसका मतलब हमारे पास 3 शेल है, तो ये m वाला शेल होगा, ये m वाला शेल होगा, तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। किससे? L से और K से। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है एकॉर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास K, L, M और N में एकॉर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाए जाते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 2n होल स्क्वायर का। 2n होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम L शेल को लेते हैं। L से क्या मुराद है कि हमारे पास इसमें 2 शेल्स पाए जाते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ 2, तो हमने n की जगह 2 को पुट किया है। जब 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया। 4 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, K की एग्जांपल लेते हैं। K में हमारे पास कितने शेल होते हैं? 1 शेल होता है। K में हमारे पास 1 शेल होता है। 1 शेल होता है तो फार्मूले को देखेंगे 2n होल स्क्वायर। n इज़ द नंबर ऑफ शेल, n जो की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि हमने k शेल लिया है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 1s are 2। इट्स मीन कि हमारे पास k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास नंबर आता है सब शेल का, कि सब शेल क्या चीज़ है हमारे पास। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमारे पास कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक एटम फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ हम अब सब शेल की बात करेंगे कि सब शेल क्या होता है। सब शेल का मतलब ये है कि सब डिवीजन ऑफ शेल, कि ये जो शेल्स हैं इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है, इसको हम सब शेल का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास शेल्स में आते हैं, शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन हमारे पास के एल एम एन होता है। के से मुराद हमारे पास 1 शेल है, एल से मुराद 2 शेल है, एम से मुराद 3 शेल है, जबकि एन से मुराद 4 शेल होते हैं किसी भी एटम में। लेकिन इसको सब डिवीज़न करनी है क्योंकि हमने सब शेल को डिस्क्राइब करना है। जब सब शेल को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास 1 जो होगा उसको हम एस का नाम देंगे, जबकि 2 हमारे पास L इज़ द नंबर, N इज़ द नंबर ऑफ 2, सो इट्स मीन हमारे पास शेल जो है L है, तो इसमें हमारे पास S और P सब शेल आएगा। अगर हमारे पास N का नंबर 3 हो तो इट्स मीन हमारे पास M शेल है, और M शेल से मुराद कि हमारे पास S, P और D आएगा, D सब शेल आएगा। अगर हमारे पास N इज़ द नंबर ऑफ 4 हो, इट्स मीन हमारे पास ये N शेल से बिलोंग करता है। अगर ये N शेल से बिलोंग करता है तो हमारे पास सब शेल S, P, D, F आएगा। अभी यहाँ हमारे पास S, S, P और S, P, D, F ये क्या है। S में हमारे पास एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होती है, लेकिन यहाँ याद रखें कि हमारे पास ये जो S, SP, SPD एंड SPF है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ N पर। नंबर ऑफ N से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ शेल पर हमारे पास डिपेंड करता है। N इज़ द नंबर ऑफ शेल, तो जितने हमारे पास N नंबर ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारे पास ये सब शेल भी ज़्यादा होंगे। यहाँ S, P, D, F है। S में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं 2, जबकि P में 6 होते हैं, D में 10 एंड F में 14। हम यहाँ एक एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास K है। K में हमारे पास एक शेल होता है, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि ये S शेल है। L है, L में हमारे पास एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होती है क्योंकि हमने 2n² फार्मूले को यूज़ करके, तो इसका मतलब 8 होते हैं। यहाँ हमारे पास K में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो हमारे पास S ही आएगा सिर्फ। यहाँ हमारे पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और इसके बाद हमारे पास नंबर आता है, यहाँ हमारे पास 6 आएगा क्योंकि P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर था S, P, D का। M शेल का। M शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों कि हमारे पास 2n² होल फार्मूला है। M में हमारे पास 3 शेल होते हैं, तो 2, 3 होल स्क्वायर, 9 2s are 18, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल इज 18। तो हमारे पास यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2s के, 2p के और 10 d में। हमारे पास d में 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं। जबकि हमारे पास थर्ड नंबर आता है n का। n में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई होते हैं। इसमें एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 32 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ SPDF है। हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो 6 है, जबकि D में 8 है एंड D में 10 है, जबकि F में हमारे पास 14 है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 32 आता है। हम यहाँ शेल को भी डिफाइन कर चुके हैं, सब शेल को भी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम किसी भी एटम, रैंडमली एटम को उठाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं कि हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और कन्फिगरेशन का मतलब है सीक्वेंस, कि हम किसी भी एटम में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको किस सीक्वेंस से रखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है NLX। N जो है नंबर ऑफ शेल है, ये हम यहाँ पढ़ चुके हैं। L जो है हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। X जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं, हमारे पास एटम बनाता है। कोई भी एटम है उसमें हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है। जब उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमारे पास K शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2। जबकि L में 8 और M में हमारे पास K शेल है, L है, M है। इसका मतलब हमारे पास K में 1 शेल होता है, L में 2 शेल और M में 3 शेल। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं किसी भी एटम की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है। जब उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हम इसको एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास NLX है, N इज़ द नंबर ऑफ शेल, L इज़ द नंबर ऑफ सब शेल, जबकि X हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास KLM ये शेल्स हैं, ये शेल्स हैं। हमारे पास K में 1 शेल होता है, L में 2 एंड M में 3। हमारे पास इसके सब शेल्स कैसे होते हैं? हमारे पास K में 2 है, L में 8 है, जबकि M में 18 है। तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसको हमने 2 लिखा, फिर 8 और 2 10, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको हमने M में लिख दिया है। हमारे पास ये 2 जो है ये सब शेल को डिनोट करता है। हमारे पास अब K शेल है, K में कितने शेल होते हैं? 1 शेल होता है, इसको 1 लिख दिया है, जबकि इसमें सब शेल S है। जब S सब शेल है तो इसका हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 1s2 लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास L है, L में हमारे पास कितने शेल होते हैं? 2 शेल होते हैं, तो हम इसने 2 लिखा है। इसमें हमारे पास कौन कौन से सब शेल पाए जाते हैं? S और P। S में हमारे पास नंबर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, जबकि P में हमारे पास 6 है, तो 6 और 2 हमारे पास क्या हुआ? 8। जबकि हमारे पास M है, तो M में हमारे पास 18 आते हैं, लेकिन S, P और D सब शेल है। तो जब S, P, D सब शेल है तो इसको हमने M में नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं? 3। S 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो हमारे पास S में हम 1 ही लिख देंगे। यह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के कुछ रूल्स हैं।